प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप सभी के सामने हम ईश्वर को कैसे सुन सकते हैं, ईश्वर की वाणी को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहता हूं। इब्रानी के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, और अब अंत में वह हमसे पुत्र के द्वारा बोला है। प्राचीन काल में हमारे पुरखों से हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा से ईश्वर नबियों के द्वारा बोला था। बहुत सारे नबी उत्पन्न हुए और उन सभी नबियों ने ईश्वर की वाणी को, ईश्वर की आज्ञा को, ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया। एक संदेश वाहक थे वो। और इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 2 में कहते हैं, अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा बोला है। और आज भी, अब भी पिता ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा बोलता है, क्योंकि पुत्र मनुष्य बना। पुत्र जो आदि में शब्द था, वो शब्द शरीर धारण किया और हमारी तरह, जैसे मैं अब आपसे बात करता हूं, बोल रहा हूं, जैसे आप अब मुझे सुन रहे हैं, वैसे ही हम प्रभु को सुन सकते हैं। लेकिन प्यारे बहनों और भाइयों, अक्सर लोग कहते हैं कि फादर, मैं प्रभु की वाणी को सुन नहीं पा रहा हूं, प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, ये सही है। शायद आप और मैं प्रभु की वाणी को, प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं जैसे हमें सुनना चाहिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया प्यारे बहनों और भाइयों, यदि मैं और आप प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकते तो क्या हम पढ़ नहीं सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं। यदि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकते हैं तो कम से कम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ें, पढ़ना चाहिए हमें। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु स्पष्ट कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मेरी भेड़ें, प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें। हम प्रभु को हमारा भला चरवाहा कहते हैं। स्वयं प्रभु ने कहा, मैं भला चरवाहा हूं, मैं भला चरवाहा हूं। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, अक्सर लोग ये चिंता करते हैं कि मैं प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं, प्रभु मुझसे बोल नहीं रहे, पर वो बोल रहा है। कम से कम आप पढ़िए तो सही। जब हम चर्च में संडे को सर्विस में जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, अंत में कहते हैं ये ईश्वर की वाणी है, ये प्रभु की वाणी है। एक पढ़ता है, बाकी सब सुनते हैं। लेकिन कितना समझते हैं ये हम में हर एक पर निर्भर रहता है। लेकिन जब ईश्वर का वचन पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, तो ईश्वर बोलता है। ये ईश्वर की वाणी, चाहे संत मत्ती रचित सुसमाचार हो, संत योहन रचित सुसमाचार हो, हम अंत में ये नहीं कहते हैं ये मार्कुस की वाणी है, ये योहन की वाणी है। नहीं, ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का सुसमाचार है। तो इसीलिए जब हम सुन नहीं सकते हैं तो हम पढ़ें। और क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पढ़ने से ही हमें समझ में आता है। जैसे
हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। इसीलिए जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे तब हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, हम समझेंगे। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा? कितनी बार पढ़ना है प्रभु का वचन? कितनी बार? मैं कल एक वीडियो देख रहा था। एक 95 या 98 ईयर्स की औरत विदेश में कहीं 21 साल से वो अकेली रहती है, घर में अकेली रहती है। उसने कहा 21 ईयर्स, 21 साल से मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा सहारा ईश्वर का वचन है। वो कहती है मेरे अपने पूरे जीवन में कम से कम 20 से अधिक बार मैंने पूरा बाइबल पढ़ा है, 20 से अधिक बार। कभी कभी हम जब वचन जो पढ़ते हैं कभी हमें समझ में नहीं आता है ये क्या है। हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 में पद संख्या 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना होगा। सुनिए, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम जाकर हमारे मन के, हमारे विचारों को प्रकट करता है। मतलब जब आप और मैं प्रभु का वचन पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और तब जाके हम प्रभु से सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं कि ये समझ में आ जाए, ईश्वर हमें समझाएगा। और जब हम पढ़ते हैं जो इसमें लिखा नहीं है उसे भी हम समझ सकते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द है, हियरिंग एंड लिसनिंग। अंग्रेजी में इसमें काफी अंतर है, लेकिन जब उसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है सिर्फ सुनना होता है। लेकिन अंग्रेजी में लिसन एंड हियर, इसमें बहुत अंतर है। बिट्स एंड पीसेस का कोटेशन है वो इस प्रकार है, लिसनिंग इज वांटिंग टू हियर, लिसनिंग इज वांटिंग टू हियर, और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है, प्यास है सुनने की। और जब प्रभु का वचन सुनने की, प्रभु का वचन पढ़ने की आस है, प्यास है, तो प्रभु हमारे बहुत पास है। इस बात को आप मन में लीजिए, अपने हृदय में उतारिए। जब आपको प्रभु का वचन सुनने की आस है, प्यास है, प्रभु का वचन को पढ़ने की और प्यास है, तो प्रभु आपके बहुत पास है, बहुत पास है। जैसे प्रभु ने मार्था से कहा ना, मार्था मार्था, तो बहुत सी बातों में विचलित हो, किंतु एक ही चीज अनिवार्य है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। वो मेरे पैरों के तले यहाँ पर बैठकर मेरी आवाज को, मेरे वचनों को सुन रही है, सुन रही है। कम से कम हमें देखकर प्रभु कहेगा, शायद ये सुन नहीं पाता है, शोर शराबा है, मन केंद्रित नहीं, कम से कम पढ़ तो रहा है। हम सुन नहीं सकते, कम से कम पढ़ सकते हैं। तो प्रभु के वचन को पढ़िए और अपनी प्यास प्रभु के सामने लाइए, और देखिए प्रभु किस प्रकार से आपकी और मेरी प्यास बुझाते हैं। तो हम प्रभु की वाणी सुने, प्रभु की वाणी पढ़ें। आमीन।